वालेकुम। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये प्रॉपर्टी है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी अगर मैं बात करूं ना एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों में देखिएगा, एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों का मतलब सेम है, पॉलीमॉर्फिज्म। अब दोनों में फर्क कहां पे आता है? एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों का मतलब सेम है, मतलब कि एक चीज होगी उसकी दो शक्लें होंगी, एक चीज होगी उसकी दो शक्लें होंगी। ये इसमें भी यही काम होता है, इसमें भी यही काम होता है। सिर्फ फर्क यहां पे ये आ जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड के लिए, किसके लिए? कंपाउंड के लिए। और एलोट्रॉपी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए? एलोट्रॉपी एलिमेंट्स के लिए। अब एलिमेंट और कंपाउंड में क्या फर्क है? ये बात सिंपल से याद रखिएगा, एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड बनता है, एलिमेंट्स के मिलने से कंपाउंड बनेगा, सही है। यही बात है दोनों में डिफरेंस कि एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सेम है जी। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन शक्लें पाई जाए तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म या एलोट्रॉपी कहते हैं। लेकिन अगर वो एलिमेंट होगा तो उसको एलोट्रॉपी का नाम दे देंगे, अगर वो कंपाउंड होगा तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म का, सही है। अब यहां पे क्या हो जाए, अगर एक एलिमेंट एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन शक्लों में पाया जाता है तो उसको हम एलोट्रॉपी का नाम देंगे, उसको एलोट्रॉपी। सबसे पहले डेफिनेशन एलोट्रॉपी करेंगे कि एलोट्रॉपी कहते हैं किसको है। अगर पॉलीमॉर्फिज्म आता है तो एलोट्रॉपी इजी है बिल्कुल। द फिनोमिना, ये वो मुजाहरा है, द फिनोमिना, ये वो मुजाहरा है जिसमें क्या होता है, इन विच जिसमें इन विच एन एलिमेंट, ये वर्ड लाजमी लिखना है। अगर याद हो ना, हमने पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन की थी, वहां पे हमने कंपाउंड लिखा था वर्ड, सही। यहां पे सिर्फ यही फर्क करेगा, बाकी सारा कुछ सेम है, सही। क्या जी? द फिनोमिना इन विच एन एलिमेंट एग्जिस्ट more than one crystalline form, more than one crystalline form, एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाए जिसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। इसको एलोट्रॉपी का नाम दे देते हैं। अब इसमें ना मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन, ये आपने अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। कार्बन ना, यही कार्बन ग्रेफाइट में पाया जाता है और यही कार्बन डायमंड में पाया जाता है। किसमें? डायमंड में। अब डायमंड में एटम्स की अरेंजमेंट होती है क्यूबिक। कौन सी होती है? क्यूबिक। जबकि इसमें कैसी होती है? हेक्सागोनल। अब देखिए, एक ही एलिमेंट है, वो मुख्तलिफ शक्लों में पाया जा रहा है, एक में क्यूबिक है, एक में हेक्सागोनल। ये क्यूबिक किस तरह का होता है? ये क्यूबिक कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का। ये बचपन बनाते रहे होंगे इस तरह क्यूब, ये हमारे पास क्यूबिक है। और हेक्सागोनल किस तरह का होता है? हेक्सागोनल हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, 6 कोनों वाला। सेम इसी तरह यहाँ पे भी 6 कोने बना दें। नहीं, बेंजीन में नहीं। तो ये 6 कोने का मतलब ये नहीं कि बेंजीन में होगा, सही है। अब यहाँ पे ये इस तरह कुछ होता है, हेक्सागोनल। कहता है एलिमेंट एक है, दो शक्लों में पाया जा रहा है। इस मुजाहरे को, इस फिनोमिना को एलोट्रॉपी का नाम देंगे। पहली एग्जांपल यही है कि कार्बन किन किन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल्स अगर प्रॉपर्टीज भी लिखना चाहे तो वो प्रॉपर्टीज भी लिख लेते हैं लास्ट में। तो ये सबसे पहली एग्जांपल कि कार्बन कैन एग्जिस्ट इन, या कार्बन एग्जिस्ट, कार्बन पाया जाता है, एग्जिस्ट इन क्यूबिक शक्ल में एंड हेक्सागोनल। ये दो क्रिस्टलाइन शेप है, हेक्सागोनल। अगर मैं क्यूबिक की बात करता हूं तो क्यूबिक कहां पाया जाता है जी? डायमंड में। ले जी, ये मैंने साथ मेंशन कर दिया, डायमंड में। और हेक्सागोनल किस में पाया जाता है? हेक्सागोनल
ग्रेफाइट में। ले जी, ये दो हमारे पास। और ग्रेफाइट पता है कहाँ पाया जाता है? ग्रेफाइट पाया जाता है अमूमन मार्बल में। जो मार्बल लगी होती है ना घरों में, उसमें कुछ मिकदार में ग्रेफाइट होती है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिख लें, सल्फर। सल्फर भी हमारे पास एक कंपाउंड है, तो इसको हम ये दो चीजों, ये भी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। एग्जिस्ट इन रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक शेप। मोनो सिर्फ दो एग्जांपल बोले, क्लिनिक शेप। तो ये दो शेप में पाया जाता है। अगर प्रॉपर्टीज लिखना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज की बनेगी, देखें हमारे पास कंपाउंड जो एलिमेंट है वो तो एक ही है ना, इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हमेशा केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी मैं कहता हूँ जी, डायमंड दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सख्त तरीन एलिमेंट है। डायमंड दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सख्त तरीन एलिमेंट है, और जबकि ये वाला इतना ज़्यादा सख्त नहीं है, यानी कि इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे, जबकि इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज एलोट्रॉपी में भी डिफरेंट होती हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज एलोट्रॉपी में सेम होती हैं। बस ये बात आपने याद रखनी है, वरना मेन जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स।